बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। तो ये वेडनेसडे की मॉर्निंग थी। तो यहाँ पे कुछ सीमेंट पंप लगवाया था बाहर, तो ये कुछ सीमेंट बच के आया हुआ था, तो ये हम लगाने लगे थे। सुबह सुबह इस हिस्से को मैंने क्लीन कर लिया था, अच्छे से धो लिया था। जब भी बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो इस हिस्से पे ना हमने सोचा कि ये जो सीमेंट है यहीं पे लगा लेते हैं, ताकि फिर बारिश जब भी होगी तो पानी यहाँ पे जमा नहीं होगा। तो बस ये अपने सीमेंट वगैरह लगाया। उसके बाद मैं ये हानिया के जो ड्रेस स्टिच किए थे वो उसकी वीडियो बनाई है। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने हानिया के ड्रेस थे वो कैसे स्टिच किए हैं। तो ये मैंने आपके साथ पहले भी इस ड्रेस को शेयर किया था। ये कलर्स डे था स्कूल में, तो हानिया तब पहन के गई थी, तो मैंने ऑलरेडी ये ड्रेस शेयर किया हुआ है। ये पटियाला शलवार बनाई थी, इसके ऊपर बेल्ट लगाया, चुनटे डाली और पांचों पे मैंने लेस लगा दी थी। और ये इसकी शर्ट थी, इसके बाजू जो थे वो फ्रिल वाले बनाए थे और इसके बैक पे हुक लगा दी थी कट लगा के, क्योंकि बच्चों को गले थोड़े से बड़े होने चाहिए ताकि वो पहनने में फिर आसानी हो। पीछे हुक लगा दी थी मैंने। और ये जो पीसेस बचे हुए थे उन्हीं के मैंने ड्रेस स्टिच किए थे, दामन पे लेस लगा दी थी और ये आनिया का कंप्लीट ड्रेस बन गया था। तो चलते हैं ड्रेस नंबर 2 की तरफ। तो ये ऑरेंज कलर का ट्राउज़र है, इसके पांचों पे मैंने लेस लगा दी थी। ये सिंपल कैप्री सा स्टिच किया था मैंने, ऊपर लास्टिक लगा दी थी, बच्चों वाली मैं लेके आई हुई थी। तो ये इसकी थी, फ्रॉक स्टिच की थी और इसके पीछे भी लगा दी थी, हुक लगाई थी। और ये बिल्कुल ही सिंपल मैंने रखा है। बाजुओं पे और नेक पे थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन बना दिया था लेस के साथ, और इसको मैंने थोड़ा सा ना खुला रखा था और स्ट्रिप लगा दी थी ताकि अगर लूज़ भी हो ना तो पीछे इसको बांध दूँ। और नीचे भी लेस नहीं लगाई थी, बस सिंपल ही इसको मैंने स्टिच किया था। और ये बहुत ही प्यारा कलर कंट्रास्ट बन गया था। ऑरेंज के साथ मैंने इसको बॉडी लगाई थी और ऑरेंज का ही इसका मैंने ट्राउज़र बनाया था। तो ये चेक करें, ये है जी इसकी कंप्लीट लुक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो चलें, ये है जी नेक्स्ट ड्रेस। ये मैंने छोटी ईद जो थी, ईद उल फितर पे मैंने इसके लिए स्टिच किया था। ये प्लाज़ो सा स्टिच किया था, इसके साथ इसके जो पांचों पे मैंने लेस लगा दी थी। ये लेस जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो ऐसी छोटी छोटी लेसेस जो होती हैं वो मैं ले आती हूँ, ताकि फिर मुझे कपड़े स्टिच करने में बड़ी आसानी होती है। अगर मैं पड़ी हूँ तो फिर मैं इजीली स्टिच कर लेती हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह हो जाती है। तो ये इसकी बॉडी भी मैंने मैरून कलर की बनाई थी, जैसा ट्राउज़र था वैसी ही बॉडी बनाई थी, क्योंकि इसके जो फूल थे ना वो थे मैरून कलर के थे, तो येलो कलर की इसकी नीचे से बनाया था और इसको मैरून कलर की लेस लगाई थी। एक्चुअली ये ना मैंने कलर कंट्रास्ट बनाया था, मैंने कहा येलो तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो मैरून के साथ इसको कंट्रास्ट करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा कलर कंट्रास्ट बन गया था। और सेंटर में बॉडी के इसमें मैंने ना बो लगा दी थी, इसके भी पीछे मैंने हुक की लगाई थी। तकरीबन ऑलमोस्ट सबके पीछे ऐसे हुक्स लगाई हैं, पहनाने में बहुत फिर आसानी होती है, उतारने में भी आसानी हो जाती है। तो ये इसकी कंप्लीट लुक थी। तो ये मैंने थोड़ा सा तब फैंसी स्टिच किया था क्योंकि इतनी गर्मी नहीं थी, मैंने कहा चलो अभी ये पहना जाएगा। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। चलें जी अगले ड्रेस की तरफ चलते हैं। तो ये था जी आनिया का ड्रेस नंबर 4। इसका ब्लैक कलर का ट्राउज़र था, ट्राउज़र तो नहीं था, ये भी पटियाला शलवार थी। इसका स्टाइल थोड़ा सा मैंने चेंज किया था। इसके जो पांचों पे मैंने सिल्वर कलर की लेस लगाई थी। इसके जो प्लेट्स डाले थे वो एक पांचे पे तकरीबन फ्रंट पे 3 आ रहे थे, 3 बैक, टोटल ये 6 प्लेट ऊपर से डाल के नीचे तक सेम ही मैंने डाले हैं। तो ये कोई ब्लैक कलर था, इतना अच्छा ना वीडियो में आया नहीं है, एक्चुअली रियल में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये पटियाला का ये एक स्टाइल था। तो इसके साथ ये फ्रॉक थी जो मैंने स्टिच की थी। एक्चुअली मैंने शॉर्ट शर्ट सिलाई करनी थी, लेकिन फिर कपड़ा ज़्यादा था तो बच जाना था, तो मैंने कहा इसको वेस्ट क्यों करना, इसको भी एडजस्ट कर देती हूँ। फिर मैंने फ्रॉक ही इसकी स्टिच कर ली थी। इसकी भी बॉडी पे मैंने ना पीछे बटन लगा दिए थे ताकि पहनाने में आसानी हो। और जो इसका नेक था वो राउंड बनाया था और इसके जो बॉडी पे था वो ऐसी फ्रिल सी बना के ना मैंने लेस लगा दी थी, जिससे इसकी लुक में ना बहुत ही इजाफा हो गया था। बहुत ही अच्छी लगी मुझे इसकी लुक, इसका स्टाइल। और ये जो इसके बाजू थे इसमें मैंने प्लेट्स डाली हुई थी।
ऐसे ही पाँचों पे भी प्लेट्स डाली थी, लेकिन वो ब्लैक कलर की वजह से ना उसके शो नहीं हो रही थी। और ये प्लेट्स भी बहुत अच्छी लगी हैं। और ये जो बोनांजा सतरंगी की स्टम्प थी, इसको मैंने काफ़ी कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ये किसी तरह से नहीं हुई। और ये जो पैनल्स थे ये मेरी कमीज़ के साइडों से बचे थे, और ये जो कलियाँ थी ये ट्राउज़र में थे निकली थी, तो मैंने इनको एडजस्ट करके ऐसे फ़्रॉक बना दी है। और जो इसका दामन था उस पर मैंने लेस लगाई है, मल्टी कलर की लेस लगा के इसकी तो बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक आ गई थी। तो अब ये मैं आपके पहनाऊँगी जब हानिया को, तो फिर आप लोगों के साथ इसकी लुक शेयर करूँगी कि ये कैसा लगता है पहना हुआ। रियल में तो बहुत ही अच्छा लगा है स्टिच किया हुआ, बाकी अब पहनेंगे तो फिर आपको दिखाऊँगी। तो चलें, ये थे हानिया के ड्रेस। आप बताइएगा कि हानिया के ड्रेस स्टिच किए हुए कैसे लगे हैं। तो अभी मैंने 4 ही इसके ड्रेस सिलाई किए थे, फिर आगे ईद उल अज़हा भी आ जानी है और फिर 14 अगस्त भी है, तो फिर और भी ड्रेस लाई होंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो यही थी हानिया के ड्रेस। तो ये नेक्स्ट डे हो गया था, तो हमने जाना था जी आज स्कूल। हानिया के समर वेकेशन स्टार्ट हो रही थी, तो आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो उन्होंने बुलाया हुआ था, तो हमने जाना था जी आज स्कूल। तो मैं यहाँ पे कपड़े निकाल रही थी और मैं यहाँ पे तैयार भी हो गई हूँ, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। तकरीबन 8:30 से 12:30 का टाइम दिया हुआ था, तो हम 9:30 घर ही हो गए थे। तो हम बस अब मैं तैयार हो गई थी और निकलने लगी थी। बच्चों को जो मैंने छोड़ा था वो आयशा के घर छोड़ के आई थी, क्योंकि अहमद की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और पता नहीं उधर कितना टाइम लग जाना था। तो फिर हानिया को भी साथ ही छोड़ दिया था कि दोनों मिल के रह लेंगे। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे हानिया के स्कूल की तरफ। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी स्कूल जाकर, क्योंकि आज हानिया का रिज़ल्ट भी आया है। तो रिज़ल्ट क्या आया है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ ये ग्रीनरी। रास्ते में जाते हुए बहुत ही ग्रीनरी नज़र आ रही थी, हर तरफ ना ग्रीनरी थी। अब मौसम भी काफ़ी हद तक गर्म दोबारा होना शुरू हो गया है, बहुत ही ज़्यादा धूप निकल रही थी। 2-3 दिन से जब से धूप लगना शुरू हुई है ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि धूप तो निकलती है, हवा नहीं होती। बादल भी हो तो हवा नहीं होती, घुटन घुटन सी रहती है। तो बस जी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि जून में काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियाँ नॉर्मल मौसम हो गया है यकदम से। तो अब खैर फिर से गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चों की भी वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सारी जगहों पे तो शुरू हो गई हैं, बहुत सारी जगहों पे अभी होने वाली हैं। तो हानिया की भी फाइनली आज उसको वेकेशंस का काम भी मिलना था, तो वो भी लेना था, और जो उनका रिज़ल्ट था वो भी उसको भी रिसीव करना था। तो बस जी हम जा रहे थे। वैसे तो हानिया साथ भी जा सकती थी, लेकिन हमने उसे ना फिर अहमद की वजह से उसे घर ही छोड़ दिया। तो बस यहाँ पे हम स्कूल पहुँच चुके थे, वहाँ से हमने लिया है हानिया का रिज़ल्ट देखा है, और फिर उसका जो छुट्टियों का काम था वो हमने रिसीव किया है। हस्बैंड मुझे छोड़ के आगे चले गए थे, मार्केट में उन्हें काम था। तो बस फिर हम ले के तो घर आ गए हैं, घर आके खाना वगैरह खाया है। तो ये शाम का टाइम था, यहाँ पे छाँव आ चुकी थी। तो मैं यहाँ पे ना टब और बाल्टियों को क्लीन करने लगी थी, क्योंकि इनके अंदर पानी भर के रखा हुआ होता था, तो ये काफ़ी गंदी हो रही थी। तो अब पंप का मसला जो था वो पानी का हल हो चुका था, तो मैंने कहा इनको धो के ना एक बार रख देती हूँ। वैसे तो रोज़ की रोज़ धो रही होती हूँ, लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो रही होती थी। लेकिन आज मैंने सोचा है कि इनको ना एक बार अच्छे से क्लीन कर दूँगी। हार्पिक लगा के मैंने इनको रखा था 5 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद मैंने ना इसको क्लीन कर लिया था। पहले मेरा इरादा था कि इनको केमिकल लगाऊंगी, लेकिन मेरे पास ग्लव्स और मास्क नहीं था। तो मैंने ना इसको फिर उसके लिए तो ज़रूरी होता है मास्क और ग्लव्स वगैरह पहन के, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ केमिकल होता है। ये हार्पिक तो इतना बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इससे भी दाग वगैरह जो उतर गए थे। तो मैंने इसको ना ये जो जाली होती है बर्तन धोने वाली, इसके साथ मैं इसको लगा रही थी। तो ये कुछ इतने अच्छे से ना इसके टब के कॉर्नर पे लग नहीं रहा था, तो फिर मैं स्कॉच ब्राइट लेके आई हूँ। फिर इनको मैंने यूज़ नहीं किया था, इनको वेस्ट कर दूँगी। इनको धोते धोते ना ये 4-5 थी, स्टील का टब भी था, इनको धोते धोते ना फिर शाम हो गई थी और 1-2 बाल्टियाँ रह गई थी। वो इधर मैं नहीं लेके आई थी, मैंने कहा था पहले इनको अच्छे से क्लीन कर लूँ फिर वो भी ले आऊँगी। 5 मिनट के लिए मैंने इसको ना ये हार्पिक लगा के रखा है, उसके बाद विम डाल के ना इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया था, और फिर इसको तो पानी से ना धो लिया था। तो ये बड़ी अच्छी नीट हो गई थी, कोई दाग वगैरह नहीं रहा था। तो मैं इनकी जो आगे चल के ना इनको धोया था, तो फिर मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ ये कैसी नज़र आ रही थी, साफ़ हुई। वीडियो में पता नहीं कैसी नज़र आई होंगी, लेकिन रियल में बहुत ही नीट हो गई थी। मुझे बहुत तसल्ली हो गई थी कि ये अब साफ़ सुथरी हो गई हैं।
तो खैर जो आज मैं अपनी खुशी का खुश क्यों थी वो मैं आपको वजह बताती हूँ कि मैं आज इतनी ज़्यादा खुश क्यों थी। आज हानिया का रिज़ल्ट था और हानिया के 150 में से आए थे 138 मार्क्स और A+ ग्रेड था। 92 इसकी परसेंटेज थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की वजह थी, क्योंकि हानिया का फ़र्स्ट एग्ज़ाम था। जब बच्चा फ़र्स्ट एग्ज़ाम देने जाए और उसको कुछ पता नहीं होता, तो मैं इसलिए आज बहुत खुश थी कि हानिया के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। हस्बैंड को थोड़े से मार्क्स कम लगे थे, वो कह रहे थे नहीं ये कम है, पूरे होने चाहिए थे। मैंने कहा नहीं, जो भी मतलब माएँ देख रही हों या और मेरे बहन भाई जो भी मुझे देख रहे हों, तो वो मेरी इस बात को ज़रूर समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ जो अपने बच्चों का मुकाबला दूसरे के बच्चों से करते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें। मैंने अपने बच्चों का मुकाबला किसी से नहीं किया। मैं अपने बच्चों में ये कॉन्फिडेंस डालने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जितना है, जैसा करते हैं, बेस्ट करते हैं। हाँ, मैं उसको घर में तैयारी करवा रही थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम और थोड़ी-सी मेहनत करूँगी कि उसके नंबर पूरे आएँ, वो पोजीशन पे है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उसके नंबर कम हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा, जो समझा, क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी रही है, लेकिन मैं अपने बच्चों में ये कॉन्फिडेंस डालने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने फैमिली के बच्चों में या क्लास के बच्चों से कभी कंपेयर नहीं करूँगी। वो जितना करते हैं, जितना कर रहे हैं, वो बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। हर बच्चे में हर बच्चे का स्टेमिना, हर बच्चे का दिमाग पढ़ने का तरीका, हर बच्चे का अलग-अलग होता है। तो अपने बच्चों को जितना करते हैं, जैसा करते हैं, उन्हें करने दीजिए। तो बाकी अल्लाह ताला से हर माँ-बाप दुआ करता है कि वो नेक हो। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो नेक बने, अच्छे इंसान बने। बाकी मैं बहुत खुश थी जितना रिज़ल्ट था। तो आप मेरी इस सोच से, मेरी इस राय से एग्री करते हैं या नहीं करते, तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। बातों ही बातों में यहाँ टब को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। ये चेक करें जी, टब बिल्कुल नीट हो चुका था। तो यहाँ पे मैं बाकी के बर्तन जो थे वो भी मैंने धो लिए थे। ये चेक करें, ये शाम का टाइम था और अंधेरा हो गया था इनको धोते-धोते। तो ये चेक करें, ये बहुत ही साफ़ हो गई थी। ये जो स्टील का टब था, इसके अंदर मैंने हार्पिक नहीं डाला था, इसको वैसे विम डाल के साफ़ कर लिया था। और ये जो टब था इसको भी मैंने ना पहले साफ़ करके इसके अंदर पानी डाल लिया। तो ये 4 ही 5 मैंने साफ़ किए हैं और इसको काफ़ी टाइम लग गया था। चलिए जी, आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। आज का व्लॉग यहाँ पे ही करते हैं एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा ले, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।